हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो बात कर रहे थे हम ज्योग्राफी की, हमने लास्ट 2 या 3 वीडियो ज्योग्राफी पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे। आज का जो हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, दाब प्रवणता, या हम बात कर सकते हैं दाब कटिबंध एवं पवन तंत्र, प्रेशर बेल्ट। जैसे किसी चीज़ पर जब किसी का भार पड़ता है तब हमें महसूस होती है कि वह वस्तु है। उसी प्रकार वायुमंडल में भी वायु का स्वयं का एक भार है, जिसके आधार पर हम वायु का अनुभव करते हैं। अगर कहें कि वायु में दाब ना हो, अर्थात वायु का एक बल ना हो, तो हमें वायु चलने का एहसास नहीं होगा। उसी उसी तरह क्योंकि वायु भी एक प्रकार का तत्व है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण वायु में एक भार उत्पन्न होता है या प्रतीत होता है, जिसे हम वायु दाब के तौर पर जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं वायु का चलना वायु दाब के, या मैं कहूँ वायु के भार के पे हमें महसूस होता है कि हाँ, वायु चल रही है। जैसे अन्य पदार्थों की भांति ही, अन्य पदार्थों की तरह वायुमंडल का भी स्वयं का एक भार होता है, स्वयं का भी एक वेट होता है, उसका वजन होता है। जिस प्रकार अन्य पदार्थों पर हम देखते हैं, जिस प्रकार अन्य या अदर हमारे जो मैटर्स होते हैं उन पर गुरुत्वाकर्षण पड़ता है, उसी प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल पर भी गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव दिखता है। एक थ्योरी बड़ी प्रसिद्ध है, कहते हैं कि फल जमीन पे क्यों गिरता है। जैसे एक बार न्यूटन ने कहा था कि पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से फल आया, तो उसने यही सोचने लगा था कि फल ऊपर से नीचे क्यों आया, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया। उस आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। गुरुत्वाकर्षण जिस पे पड़ता है, अर्थात उस पर एक बल पड़ता है जो कि अपनी ओर उसको खींचता है, जिसके आधार पर हम कहते हैं वस्तु का भार। उसी प्रकार वायुमंडल का भी स्वयं का एक भार होता है, जिसके आधार पर वायु का भार प्रतीत होता है, जिससे वह धरातल पर दाब डालती है, प्रेशर डालती है। और वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को वायुमंडलीय भार कहते हैं या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समुद्र तल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायुमंडल का या वायु दाब 1.03 किलोग्राम के बराबर दाब प्रवणता होती है। मतलब समुद्र के क्षेत्रफल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर जो पड़ने वाला जो दाब होता है, वो समथिंग उसका जो भार होता है 1.03 किलोमीटर ग्राम के बराबर होता है। वायुमंडल को बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। अर्थात हम वायु का जो दाब है, वायु की जो बेल्ट है या वायु पर जो प्रेशर है, उसे हम बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। जलवायु वैज्ञानिक वायु दाब को मिली बार में मापते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वायु दाब को बैरोमीटर के माप से मापते हैं। जैसे बुखार को हम थर्मामीटर से माप रहे हैं, उसी प्रकार वायुमंडल को हम बैरोमीटर के माध्यम से देख रहे हैं और वायुमंडल को मिली बार में मापते हैं। जैसे आप जानते हैं, दूध को किलोग्राम में माप रहे हैं, क्वांटिटी को केजी में या उसके नंबर्स में हम मेजर कर रहे हैं, ऐसे ही वायु दाब को हम मिली बार में माप रहे हैं, मतलब कि मेजरमेंट कर रहे हैं। 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम भार के बल के बराबर उसका पड़ता है। मानचित्र पर वायुमंडल अगर हम बात की तो हमने बात करी कि 1 मिली बार 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 1 ग्राम के बराबर भार डालता है। उसी प्रकार जब हम बात करें मानचित्र पर पृथ्वी वायुमंडल का हम कैसे जानेंगे। जो हमारा मानचित्र है, मानचित्र के माध्यम से हम वायु दाब को समदाब रेखाएं या संभार रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। संभार रेखाएं एक प्रकार की काल्पनिक रेखा होती है जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती है। समुद्र तल पे एक प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं जो कि समान वायु दाब वाले भार को बताती है। नहीं कि जब नहीं समुद्र तल, ये स्थल पे भी है।
और हम जैसे आगे हम देखते हैं, जिस प्रकार समताप रेखाएं, जब हम टेम्परेचर्स की हम स्टडी करेंगे लास्ट क्लास में तापमान के बारे में बता देखेंगे, समताप रेखाएं ताप प्रवणता को दर्शाती हैं, उसी प्रकार समताप रेखाएं वायु दाब को दर्शाती हैं। कि ताप प्रवणता है, जैसे हम जानते हैं कि वहाँ पे ताप ज़्यादा है, उसी प्रकार समभार रेखाएं हमारे वायु भार को दर्शाती हैं। और जैसे हम करें, जैसे जैसे समभार रेखाओं या समभार रेखाओं में दूरी बढ़ती जाएगी तो उनका जो दाब है वो घटता चला जाएगा, दूरी कम होती जाएगी, दाब बढ़ता चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं समभार रेखाएं में दूरी होने पर दाब जो प्रवणता घटता चला जाएगा, और समभार रेखाओं में दूरी कम होते दाब प्रवणता बढ़ता चला जाएगा। वायु दाब को प्रभावित करने वाले तत्व, अगर हम वायु दाब को प्रभावित करने वाले तत्व की बात करें तो सबसे पहला था टेम्परेचर, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वायु क्या होगी, फैलेगी। तापमान बढ़ रहा है, वायु फैल रही है, और वायु हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे वायु का जो घनत्व होता है कम हो जाता है, और वायु का वायु का घनत्व कम हो जाता है, जिसमें वायु का तापमान कम होने पर। दूसरी ओर हमने देखा तापमान के बढ़ने पर क्या होता है, तापमान के घटने पर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तापमान के घटने पर वायु सिकुड़ती है, वायु का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है, तो उसका भार भी बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं उच्च तापमान निम्न ताप कम भार, हायर प्रेशर लोअर बेल्ट, लोअर प्रेशर हायर बेल्ट। उसी के माध्यम से ही हमारे अर्थ में, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आती है। तापमान और वायु दाब में आपस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स मतलब तापमान बढ़ रहा है तो वायु दाब घट जाएगा, वायु दाब बढ़ रहा है तो तापमान घट जाएगा, दोनों में एक तरह से इनवर्स रिलेशनशिप है। अब जब हमने इस तत्व हमने देखा कि क्या प्रभाव कर, दूसरा भूमध्य रेखा के पास तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब या वायु भार कम होता है, क्योंकि वहाँ तापमान अधिक है। क्योंकि हम जानते हैं जो कर्क और मकर रेखा के मध्य वाला स्थान है वहाँ सूर्य अत्यधिक चमकता है, तापमान बढ़ता है और साफ मौसम भी रहता है, तो जिस वजह से वहाँ पर वायु भार कम होगा। जैसे जब ध्रुव की ओर चले जाते हैं तो वायु भार बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे तापमान हमारा कम होता है, जिसकी वजह से वायु भार में परिवर्तन देखा जाता है। और हम तीसरी हम बात करें जलवाष्प, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने इस बात को बात की, जलवाष्प वायु की जो निचली परतों में उपस्थित, वायु की निचली परत है क्षोभ मंडल में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे गैसों की तुलना में जलवाष्प का घनत्व 40% से कम पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं वायु में जितना जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, ध्यान देना, वायु में जितना जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी तो वायु का घनत्व उतना ही कम होगा। वायु में जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही घनत्व कम होगा, और जितनी जलवाष्प की मात्रा कम होगी उतना ही वायु घनत्व अधिक होगा। कह सकते हैं जो शुष्क वायु होती है, शुष्क वायु का जो भार होगा अधिक होगा, नमी वाली वायु का भार कम होगा। तीसरी हम बात करते हैं प्रभावित करने वाली बात करें गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के केंद्र से जैसे दूर जाने, हम पृथ्वी के केंद्र से दूर दूर चले जाएंगे वैसे हमारा वायु का भार भी कम होता चले जाएगा, क्योंकि अब केंद्रीय बल के कारण भार में दर्शाया देखा जाता है, क्योंकि केंद्र के बाद अब भूमध्य रेखा के पास वायु भार कम देखा जाता है। तीसरा पृथ्वी की दैनिक गति, अब केंद्रीय बल जैसे जैसे पैदा होता है वैसे वायु भार कम होता चला जाएगा। तो ये था आपका वायु भार, क्योंकि वायु भार एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ हो तो जाता है, क्योंकि वायु भार के आधार पर ही या वायु भार की वजह से ही वातावरण में वायु का प्रभाव होता रहता है, मौसमों में परिवर्तन देखा जाता है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है हम यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।